उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चमोली जिले के जोशीमठ पहुंचे और यहां पर उन्होंने भूधसाव का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, जोशीमठ हमारा पौराणिक शहर है। उत्तराखंड सरकार इस मामले में अलर्ट है और हमारा मकसद सबको बचाना है। प्रभावितों के विस्थापन के लिए वैकल्पिक जगह तलाशी जा रही है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। इस दौरान सीएम से बात करते करते प्रभावितों की आंखें भर आई। मुख्यमंत्री धामी ने जोशीमठ का हवाई निरीक्षण भी किया। इसके अलावा सीएम धामी अधिकारियों के साथ जोशीमठ में बैठक कर रहे हैं। जोशीमठ में हो रहे भूधसाव से संकटग्रस्त परिवारों को बचाने और राहत देने का काम अब युद्ध स्तर पर शुरू हो गया है। 8 सदस्यीय विशेषज्ञ दल आपदा प्रबंध सचिव के नेतृत्व में 2 दिन से जोशीमठ में है। सरकार ने जोशीमठ में तत्काल डेंजर जोन को खाली करने और सुरक्षित स्थान पर पुनर्वास केंद्र बनाने की तैयारियां कर ली है। जोशीमठ में आपदा कंट्रोल रूम स्थापित करने के साथ ही आवश्यकता होने पर प्रभावितों के लिए एयरलिफ्ट सुविधा की तैयारी रखी गई है। जोशीमठ शहर पुराने भूस्खलन क्षेत्र में बसा है। ऐसे में इसकी धारण क्षमता की पड़ताल कराने के साथ ही इसके आधार पर ही वहां नियोजित ढंग से निर्माण की अनुमति दी जानी चाहिए। जोशीमठ में भूधसाव की समस्या को लेकर पिछले वर्ष सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञों की समिति ने अपनी रिपोर्ट में ये सुझाव दिया था। वहीं जोशीमठ पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ बोले, आप भी सुनिए। देखिए, जोशीमठ शहर हमारा बहुत ही पौराणिक शहर है और धार्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और मैं कहूँ कि सीमांत क्षेत्र के कारण भी एक बहुत बड़ा केंद्र है। और अभी चूंकि तात्कालिक स्थिति में ये आपदा आई है, तो इस आपदा में हमारा सबसे पहला काम तो यह है कि सभी को हम कैसे सुरक्षित कर पाए, जान माल की सुरक्षा हो। और जो नुकसान हुआ है, क्योंकि उसके लिए हमारे भूवैज्ञानिक बहुत सारी संस्थाओं के इस पर अपना अध्ययन कर रहे हैं और अध्ययन करने के बाद ही पता लगेगा कि आखिर किन कारणों से ये हो रहा है। लेकिन अभी हमारी प्रायोरिटी है कि जिन घरों पर ये खतरा आया हुआ है, जहां भी दरारें पड़ी हुई हैं, उन सभी को सुरक्षित स्थानों पर निकालें, उनको सुरक्षित करें। हम दरअसल बद्रीनाथ यात्रा मार्ग के अहम पड़ाव कर्णप्रयाग में भी भूधसाव और पहाड़ियों से हो रहे भूस्खलन ने स्थानीय निवासियों की चिंता बढ़ा दी है। प्रभावित भवन स्वामियों ने स्थानीय प्रशासन सहित शासन से समय रहते स्थिति का आकलन कर वर्षा काल से पूर्व सुरक्षा की गुहार लगाई है। वहीं जोशीमठ के सिंहधार वार्ड में स्थानीय जनता के कुल देवता का मंदिर भी धराशायी हो गया है। स्थानीय लोगों में दहशत बढ़ गई है। वहीं ज्योतिमठ परिसर के बाद अब शंकराचार्य माधव आश्रम मंदिर के शिवलिंग में भी दरार आ गई है। परिसर के भवनों, लक्ष्मी नारायण मंदिर के आसपास बड़ी बड़ी दरारें हैं और नगरपालिका में हर जगह पर मकानों में दरारें आ रही हैं। यहाँ पर भूधसाव हो रहा है। वहीं ब्रह्मकालीन शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य का कहना है, जोशीमठ में हो रहे भूधसाव के कारण जोशीमठ और भगवान बद्रीनाथ के शीतकालीन प्रवास स्थल को भी भारी नुकसान पहुंचा है। इस बीच अब हालात का जायजा मुख्यमंत्री धामी ने ले लिया है और ग्रामीणों से भी बातचीत की है। इसी के साथ मुख्यमंत्री धामी अब बैठक कर रहे हैं। तो अपनी भौगोलिक विभिन्नता के कारण उत्तराखंड राज्य में पर्यावरण और प्राकृतिक आपदा तो पहले से ही चुनौती बनी रहती है, लेकिन अब जोशीमठ में हो रहे भूधसाव ये एक बड़ी चुनौती सरकार के सामने खड़ी हो गई है और वहां के लोगों की जान पर बनाई है।